बूढ़े ताओवादी ने पहली बार शियाहुओ की पत्नी को देखते ही बिना चेतावनी उबलते हॉट पॉट की पूरी देग उठाकर सीधे उसके चेहरे पर उंडेल दी। यह दृश्य देखकर सब लोग दहशत में जड़ हो गए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस औरत को न तो जरा भी चोट लगी और न ही उसने कोई सवाल किया, बल्कि वह शांति से पलटी और कपड़े बदलने चली गई। यह देखकर शियाहुओ का गुस्सा फूट पड़ा और उसने बूढ़े ताओवादी का कॉलर पकड़कर उसे सबक सिखाने की कोशिश की। तब ताओवादी ने गंभीर स्वर में कहा कि तुम्हारी पत्नी साधारण नहीं है, क्योंकि इतना गर्म सूप चेहरे पर पड़ने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। इस बात पर शियाहुओ को पहली बार अजीब सा एहसास हुआ। उसने बताया कि उसकी पत्नी को काले कुत्ते के खून और चिपचिपे चावल से बेहद नफरत है। यह सुनते ही ताओवादी ने दावा किया कि यही सबूत है, क्योंकि वह इंसान नहीं बल्कि पेंटेड स्किन भूत है। फिर भी शियाहुओ यह मानने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसी औरत ने एक रात श्मशान के पास उसे नेवले जैसे रहस्यमय प्राणी से बचाया था। उस इलाके में हाल ही में दिल निकालकर की गई हत्याओं की खबरें फैली थीं और उस रात उसे पूरा यकीन था कि वही औरत उसकी रक्षक बनी थी, इसलिए उसके लिए पत्नी को भूत मानना असंभव था। तब ताओवादी ने समझाया कि उबलता सूप उसका असली रूप दिखाने के लिए था और अब वह घर जाकर अपनी नकली खाल की मरम्मत कर रही है। शक हो तो अभी जाकर देख लो। यह सुनकर शियाहुओ घर पहुंचा और दरवाजा खोलते ही देखा कि उसकी पत्नी चोरी छिपे चेहरे की खाल फेंक रही है, लेकिन पत्नी ने चतुराई से कहा कि यह तो एक खास जैविक फेस मास्क था